सीधी पहुंचे देश के प्रधानमंत्री, जनता को किया संबोधित। सीधी जिले के मडरिया बाईपास में वायुमार्ग से हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी जिले भर से पहुंची 40,000 से अधिक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैंने हाल ही में गैस सिलेंडर के बढ़े दामों को 500 रुपया कम कर दिया। कांग्रेस पर पलटकर वार करते हुए कहा, कांग्रेस के झूठ का पारावार नहीं है, अभी भी यही कर रही है। 2018 में कहा था बैंक का कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन कुछ किया नहीं। मैंने किसानों को वर्ष भर में 3 बार तो 2,000 किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए भेज चुके। दलितों, गरीबों, आदिवासियों की बुरी स्थिति में जिसे भी सभी को उनके गांव से प्रमुख मार्ग तक जोड़ा गया। आगे उन्होंने कहा कि क्या ये आदिवासी भाई पहले नहीं थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अटल की सरकार इनका ख्याल रखी और हमेशा रखेगी। आदिवासी समाज भाइयों के लिए 9 वर्ष में 5 गुना वृद्धि की गई। 15,000 करोड़ रुपए का खास अभियान शुरू करने जा रही है। साथ ही लाडली बहना योजना 13,000 करोड़ रुपए खर्चा किया जा रहा है। उन्होंने सीधी बीरबल की जन्मस्थली का उल्लेख करते हुए कहा कि बीरबल की जन्मभूमि है। सीधी वाले आपके सामने एक पहेली है, नौजवानों सोच समझ कर जवाब देना। उन्होंने कांग्रेस के झूठे वादे और कारनामों का उजागर करते हुए अपनी योजनाओं को सबके साथ सबके विकास की बात कही। सीधी से रमा नायक तिवारी की रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की। हम गोगरा देवी का चरण वंदन करते हैं, अपना पंचने का प्रणाम करते हैं। सबन भाई बहनी का नमस्कार। आप सभी विंध्य के अलग अलग हिस्से से भाजपा को आशीर्वाद देने सीधी पहुंचे हैं। इतनी बड़ी संख्या में जनता जनार्दन के एक साथ दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं वाकई अभिभूत हूं। और जहां तक मेरी नजर पहुंचे, मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और इतनी बड़ी तादाद में माताएं, बहनें, आपके आशीर्वाद हम सबकी बहुत बड़ी शक्ति है। मैं माताओं बहनों को इस विशाल संख्या में आने के लिए विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। आपके इस प्यार, इस उत्साह से साफ है कि एमपी में फिर एक बार साथियों, आज यहां के लोग कह रहे हैं, एमपी के मन में और मोदी के मन में ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आप लोग मोदी के मन में है, मोदी के दिल में है। एमपी के मन में मोदी क्यों है भाई? भाजपा क्यों है? ये कोई रहस्य की बात नहीं रह गई है। कांग्रेस ने केंद्र में हमारे यहां सेवा काल शुरू हुआ उसके पहले 10 साल तक जो सरकार चलाई, उसमें उसने गरीब और मध्यम वर्ग को लूटने का ही काम किया था। लेकिन आपके सेवक मोदी ने
करीब 10 साल जो सरकार चलाई है, आपकी सेवा में 10 साल पूरे लगन से समर्पित किए हैं, उसमें घोटाले बंद हुए हैं, गरीब और मिडिल क्लास की बचत हुई है, उन्हें अधिक सुविधा मिली है। आप देखिए, टेलीकॉम घोटाला करके, कोयला घोटाला करके कांग्रेस ने आपके लाखों करोड़ रुपए लूट लिए। याद है ना? भूल गए? आप बताओगे तो पता चलेगा मुझे। याद है? लूटते थे कि नहीं लूटते थे? करोड़ों रुपए लूटते थे कि नहीं लूटते थे? ये आपका हक का पैसा था कि नहीं था? आपकी मेहनत का पैसा था कि नहीं था? आपके बच्चों के भविष्य के लिए वो पैसा था कि नहीं था? लूट लिया। भाजपा सरकार में वो लाखों करोड़ रुपए के घोटाले बंद हो चुके हैं, और घोटालों से हम जो पैसा बचा रहे हैं, वो पैसा गरीब के हित में, मध्यम वर्ग के हित में लगा रहे हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में अब तक केंद्र सरकार 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। आप आंकड़ा बोलोगे? मैं पूछूं तो आंकड़ा बोलोगे? मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप आंकड़ा बोलोगे? मैंने कहा 2 लाख करोड़ रुपए। कितने? कितने? जरा माताएं बहनें बताइए, कितने? कितने? 2 लाख करोड़ रुपए। इससे 80 करोड़ देशवासियों को कोरोना के संकट काल से लेकर के अब तक मुफ्त राशन सुनिश्चित हुआ। गरीब के घर का चूल्हा जलता रहा। ये मोदी की गारंटी है कि देश का कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं रहेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबके आशीर्वाद से मैंने निश्चय लिया है, मन बना लिया है, क्योंकि ये योजना मुफ्त राशन वाली दिसंबर महीने तक ही है। लेकिन मोदी तो आपके दिल की बात जानता है, और इसलिए मैंने मुफ्त राशन की योजना को आने वाले 5 साल के लिए बढ़ाने का निश्चय कर लिया है। अगर हम एक परिवार में 4-5 लोग भी मान लें, तो ऐसे हर परिवार को मुफ्त राशन योजना की वजह से हर महीने 700, 800, 900 रुपया बचने वाले हैं। साथियों, गरीब का पैसा गरीब के पास जाए, गरीब के लिए खर्च हो, और कोई बिचौलिया बीच में वो पैसे लूटे नहीं, यही मोदी की विशेषता है। अब आप देखिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत मोदी ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की गारंटी कार्ड दिया है। अगर ये आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गरीबों को बीमारी में
अगर कोई खर्च की जरूरत होती तो करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया ये मेरे मध्यम वर्ग और गरीब परिवार की जेब से जाता। वो पैसा बच गया। भाजपा सरकार ने देश में सस्ती दवाओं वाले 10,000 जन औषधि केंद्र भी खोले हैं। इन जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ दवाइयां दी जा रही हैं। और इतनी बड़ी माताएं बहनें हैं, अगर कहीं पर भी बोर्ड लिखा है ना 10% डिस्काउंट, तो पहले वहीं लेने जाएगी। ऐसा ही होता है ना, साड़ी लेने जाएं और एक दुकान पर लिखा है 10% डिस्काउंट, तो चलो भाई उधर नहीं जाना है, पहले यहां जाएंगे। ये मोदी दवाई में 80% डिस्काउंट दे रहा है, 80%। और इससे भी गरीबों के 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बचे हैं। और मेरे परिवारजनों, जब इलाज पर खर्च बचता है तो इसका मतलब सिर्फ पैसे की बचत होती है, ऐसा नहीं है। एक तो गरीब, और हमारे यहां तो हमने देखा है, परिवार में कोई मां कोई बहन बीमार हो जाए तो घर में किसी को पता ही नहीं चलने देती है। कितना ही दर्द होता हो, को काम करती रहती है, बताती नहीं है। क्यों? उसके मन में रहता है कि अगर परिवार में बच्चों को बीमारी का पता चल जाएगा, अस्पताल जाएंगे, लाखों रुपया खर्च हो जाएगा, बच्चों के सर पे कर्ज चढ़ जाएगा, तो मां सोचती है कि मुझे बच्चों के सर पे कर्ज नहीं होने देना है। भगवान जितने दिन जिंदा रखेगा रखूंगा, रह लूंगी, मुसीबत झेल लूंगी, दवाई भले ना हो लेकिन बच्चों को मुसीबत में नहीं डालूंगा। ये मेरे देश की माताओं बहनों का स्वभाव है। लेकिन मेरी माताएं बहनें, आपका एक बेटा दिल्ली में बैठा है,